हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एटीएम क्लासेस में। तो जैसा कि आपको हर बार यहाँ से मैथ्स से रिलेटेड इस चैनल से आपको हेल्प मिलते रहता है, ठीक है। तो ये जो सीरीज चल रहा है ये है आपका बीएससी का। अगर आप ऑनर्स कर रहे हैं या सब्सिडरी कर रहे हैं और पार्ट 1 में है, तो हम लोग करने वाले हैं आज बीएससी मैथ्स ऑनर्स का पार्ट 1 का पेपर 1 का 2005 का एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये जो सीरीज चल रहा है ये चल रहा है 2004 से लेकर 2023 तक चलेगा, ठीक है। आपके एग्जाम से पहले तक ये सारा खत्म हो जाएगा और रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो पेपर 2 भी जल्दी चालू होगा, ठीक है। और फिर हम लोग सब्सिडरी पेपर भी सॉल्व करेंगे सारा एमसीक्यू, ठीक है। तो बिना देर किए हुए हम लोग बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन में। ये जो सॉल्यूशन होगा ये पूरा डिटेल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। जिससे कि अगर आप वो क्वेश्चन नहीं जान रहे हैं तो एटलीस्ट उस टाइप का जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो आप कवर कर लें, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास एक रिलेशन आर गिवन है जिसमें है 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 फिर 1 2 2 1 1 2 2 1 और 1 3 3 1, ठीक है। ये रिलेशन है और ये जो रिलेशन है ये ऑन द सेट S बराबर 1 2 3 है ना। एक सेट S है 1 2 3, इसमें ये रिलेशन है, ठीक है, S to S में। देन R इज पहला ऑप्शन है आपका रिफ्लेक्सिव ओनली, ठीक है, रिफ्लेक्सिव ओनली। दूसरा ऑप्शन है ट्रांजिटिव ओनली। तीसरा ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक ओनली। और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, अगर कोई एक सेट है एस एस मान लेते हैं तो रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है इसमें अगर कोई से एलिमेंट ए बिलोंग कर रहा है तो ऑल ए बिलोंग करना चाहिए आर में, है ना। इसमें अगर ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, ए बिलोंग्स टू आर, देन वी से दैट द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो यहाँ पर आपके पास है 1 2 3, तो हमारे पास होना चाहिए रिलेशन में 1 1 2 2 3 3, ठीक है, इतना होना चाहिए। इसके अलावा कोई है तो चलेगा, नहीं भी है तो भी चलेगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं तो 1 1 2 2 3 3 है, इसका मतलब मेरा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव तो है ना, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब बाकियों को के लिए भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शंस मेरे पास रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक वाला भी है तो आगे भी चेक करना पड़ेगा। फिर आते हैं सिमेट्रिक पर। सिमेट्रिक क्या कहता है, ये रिफ्लेक्सिव के लिए था। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि अगर आपके पास ए बी है तो आपको बी ए को भी ढूंढना है, ठीक है, याद रखिएगा, इफ ए बी देन बी ए। तो यहाँ अगर हम लोग देखें 1 1 तो 1 1 को उल्टा 1 1 ही होगा, तो ऑब्वियसली है इस तरह का भी। फिर 1 2 है तो 1 2 का उल्टा 2 1 है रिलेशन में। 1 3 है 1 3 का उल्टा 3 1 भी है। इसका मतलब मेरा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और आ गया ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर आपके पास ए बी है और बी सी है, ध्यान रखिएगा, अगर ए बी है और बी सी भी है ना, ये दोनों इस टाइप का एलिमेंट है तो आपको ए सी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, अच्छा कोई भी एक ऐसा ए सी छूटना नहीं चाहिए, है ना, ये भी ध्यान रखना है। जैसे यहाँ अगर हम लोग देखें तो 1 2 है 2 1 है तो 1 और 1 होना चाहिए, तो 1 1 इसमें है, ठीक है। और भी एलिमेंट के लिए हम लोग चेक करेंगे। जैसे अगर ये ले 2 1 और 1 3, 2 1 और 1 3, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, 2 3 होना चाहिए। लेकिन इस रिलेशन आपको कहीं भी 2 3 नहीं नजर आ रहा होगा, है ना, तो 2 3 है नहीं, इसका मतलब ये रिलेशन मेरा ट्रांजिटिव नहीं है ना। तो ट्रांजिटिव वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, मतलब मेरा ऑप्शन हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा कि रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है और रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। साथ साथ आप लोग भी चाहे तो आंसर कर सकते हैं और अपना स्कोर जितना भी आएगा आपका 8 में से जितना स्कोर आएगा
वो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको 8 में से कितना अभी आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक फंक्शन दिया हुआ है आपका a से b में। ठीक है, इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to b वेयर a इज इक्वल टू abcd, a is equal to a b c d and b is equal to 1 2 3 4 5। ठीक है, देन f और फंक्शन जो गिवन है a से b में वो है a1 b3 c2 और d5 इज। तो हमसे पूछा जा रहा है ये फंक्शन जो है, ये जो फंक्शन है वो क्या है। ऑप्शंस है आपके 1 1 on 2 1 1 on 2 मैपिंग या 1 1 on 2 फंक्शन। दूसरा है 1 1 into, तीसरा है मैनी 1 into, तीसरा है मैनी 1 into और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो आप इसका क्या आंसर होगा टिक मारिए और फिर हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आपके पास फाइनाइट एलिमेंट हो तो आप आराम से एरो डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं। इधर मेरा सेट ए आएगा, इधर सेट बी आएगा, क्योंकि फंक्शन ए से बी में, इसमें है ए बी सी डी और इसमें है आपके पास 1 2 3 4 5। ठीक है, ए का जो इमेज है वो 1 है, बी का इमेज 3 है, सी का इमेज 2 है और डी का इमेज है 5। ठीक है, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि 4 के पास कोई सा प्री इमेज नहीं है, मतलब 4 बच जा रहा है, इसका मतलब फंक्शन ऑन टू तो नहीं है। ठीक है, और ऑन टू अगर कोई फंक्शन नहीं होता है तो वो फंक्शन कैसा होता है, इनटू हो जाता है ना। अगर ऑन टू नहीं है तो फंक्शन इनटू होगा। ठीक है, मतलब कोई चीज अगर सही नहीं है तो गलत होगा, गलत नहीं है तो सही होगा। अच्छा, ऑन टू इनटू हो गया, बीच वाला यहाँ पर बात नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके बाद 1 1 के लिए देखते हैं कि हर एलिमेंट के पास सिंगल एक इमेज होना चाहिए। तो सी के पास भी एक इमेज है, बी के पास भी एक इमेज है, सी के पास भी एक इमेज है और डी के पास भी एक इमेज है। तो इसका मतलब मेरा फंक्शन 1 1 तो है। ठीक है, तो मेरा फंक्शन हो गया 1 1 इंटू ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, when the biquadratic has two real, question number 3, when the biquadratic equation has two real and two imaginary roots, the reducing cubic has ऑप्शन 1 है 2 इमेजिनरी रूट, 2 इमेजिनरी रूट्स। बी ऑप्शन है 2 रियल रूट्स, रियल रूट्स। फिर है 1 इमेजिनरी रूट, 1 इमेजिनरी रूट और लास्ट है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो हम लोग के पास क्वेश्चन क्या गिवन है पहले वो समझते हैं। ठीक है, तब तक आप सॉल्यूशन अपना कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। कि दिया हुआ एक बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, जैसे ही बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है इसके पास सब मिला के 4 रूट होगा। ठीक है, और क्वेश्चन में गिवन है 4 रूट कैसा है, तो 2 है आपका रियल और 2 है इमेजिनरी। अब क्या किया गया, इसको रिड्यूस करके एक नया ट्रांसफॉर्म इक्वेशन बनाया गया जो कि क्यूबिक है। तो क्यूबिक अगर होगा तो उसके पास 3 रूट होगा, है ना, 3 रूट होगा। अब चूंकि ये ऑड है ना, आपके पास जब भी ऑड ऑर्डर का होता है उसके पास कम से कम एक रियल रूट तो होता है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शंस आएंगे इसके लिए ऑप्शन क्या क्या आएंगे, 3 रूट है तो हो सकता है कि तीनों रियल हो। ठीक है, तीनों रियल हो सकता है।
या कम से कम एक रियल होगा, जरूर एक रियल होगा, बाकी दो इमेजनरी होगा, या तीनों इमेजनरी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि इमेजनरी रूट क्या होता है कि हमेशा कंजुगेट पेयर में ही आता है। तो जब भी होगा इसका या तो दो इमेजनरी रूट होगा, या एक भी इमेजनरी रूट नहीं होगा। तो अब आते हैं हम लोग अपना ऑप्शन चेक करते हैं, टू इमेजनरी रूट। तो दो इमेजनरी रूट हो सकता है, ठीक है। आगे ऑप्शन पढ़ते हैं, दो रियल रूट। अगर दो रियल रूट अगर लेंगे हम, दो रियल अगर हो जाए, है ना, तो बाकी जो एक बचा वो इमेजनरी होगा। और हम लोग क्या जानते हैं कि इमेजनरी रूट तो कभी अकेला आता है नहीं है, उसके पास कंजुगेट पेयर भी आता है। इसका मतलब दो रियल रूट तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, वन इमेजनरी रूट, वन इमेजनरी भी नहीं हो सकता है क्योंकि इमेजनरी पेयर में आ रहा है, कंजुगेट पेयर में। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो हमारा जो पहला ऑप्शन था ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस को आपको समझ के बनाना होगा, जिससे कि इस तरह का कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप उसे बहुत अच्छे से कर दें, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो थ्योरम अप्लाई किए वो था कि अगर कोई सा भी आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है ऑड ऑर्डर का, ठीक है, तो उसके पास एक रियल रूट तो होगा ही, कोफिशिएंट रियल होना चाहिए, ये भी ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 4, Lagrange's theorem on a group is applicable for Lagrange's theorem on a group is applicable only for ऑप्शंस हैं आपके पास, अबेलियन ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप, एनी ग्रुप, नन ऑफ दिस। अबेलियन ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप, एनी ग्रुप, कोई सा भी ग्रुप, और नन ऑफ दिस। तो मेरे ख्याल से अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा 2004 का, तो वहां हम लोग एक क्वेश्चन आया था जहां पर चर्चा किए थे लैग्रांजेस थ्योरम का, ठीक है। मतलब अगर आप एक साल का देखते हैं वीडियो तो क्या होता है कि अभी भी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर हम लोग थोड़ा डिटेल में सीखते हैं। मतलब इसके आसपास जो हो सकता है वो भी हम लोग सीख लेते हैं, और उसका फायदा आपको क्या होता है अगले साल मिल जाता है। तो इसी तरह से अगर आप ये सारा वीडियो देख के जाएंगे तो एग्जाम में गारंटी है कि आप 8 में से 7 क्वेश्चन परफेक्टली सही मार के आएंगे। हो सकता है कि एक क्वेश्चन कुछ अलग से आ जाए, लेकिन अगर आप सारा कॉन्सेप्ट जान रहे हैं तो 8 का 8 क्वेश्चन बनेगा। अगर आप सारा को जितना भी यहाँ बताया जा रहा है सब कवर करते हैं तो आप 8 का 8 बिल्कुल सही बनाइएगा एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर आई बटन आएगा लास्ट, यहाँ पर बीच में भी आ सकता है, लास्ट में भी आपको दिखेगा, मतलब कि वीडियो के लास्ट में। साथ में लास्ट में एक प्लेलिस्ट भी आ जाएगा जब वीडियो खत्म हो जाएगा ये, वहां से भी आप क्लिक करके सारा वीडियो देख सकते हैं एक साथ, ठीक है। सारा जरूर देख लीजिएगा आप लोग। इज एप्लीकेबल फॉर दिस। तो हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किए थे कि लैग्रांजेस थ्योरम क्या होता है। तो वो अगर आपके पास कोई फाइनाइट ग्रुप दिया हुआ है, लैग्रांजेस थ्योरम कहता है अगर आपके पास कोई फाइनाइट ग्रुप है और उसका कोई सब ग्रुप H है ना, इसका सब ग्रुप H है, तो जो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप होगा वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। ये कह रहा है लैग्रांजेस थ्योरम कि अगर इसमें मान लेते हैं कि 10 एलिमेंट होगा ग्रुप में, तो जो सब ग्रुप का है उसमें या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 10 एलिमेंट हो सकता है। मतलब वो चूंकि उसको डिवाइड कर रहा है ये सब, इसलिए हो सकता है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, बी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। इसका स्टेटमेंट भी आपका आ सकता है, इसका प्रूव करने भी 8 मार्क्स का एग्जाम में आता है। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, आधा क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। देख लीजिए आपको कितना मार्क्स आया है 4 में से। द नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप हैविंग 17 एलिमेंट, द नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप हैविंग 17 एलिमेंट इज। तो इसमें कह रहा है ऑप्शन दिया हुआ है 1, 2, 16, नन।
1 2 16 नन। कह रहा है नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप। एक ग्रुप है ना, जिसमें कि 17 एलिमेंट, मतलब कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है तो 17 है। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ सब ग्रुप, इसके पास कितने सब ग्रुप होंगे। अभी जस्ट हम लोग लेग्रांजेस थ्योरम पढ़े। लेग्रांजेस थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई ग्रुप है जो फाइनाइट है तो उसका सब ग्रुप का ऑर्डर वही होगा जो उसका डिवीजर हो सकता है। तो 17 का डिवाइजर क्या क्या होगा, एक तो 1 और एक 17 खुद। इसका मतलब हमारे पास कितना सब ग्रुप मिलेगा, 2 सब ग्रुप मिलेगा। एक सब ग्रुप मिलेगा ऑर्डर 1 का, जिसमें सिर्फ आईडेंटिटी एलिमेंट होगा, और दूसरा खुद मतलब एक ग्रुप के बराबर हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 सब ग्रुप मिलेगा हम लोगों के पास। ठीक है, एग्जाम में निश्चित रूप से ये याद रखिएगा। अगर 17 की जगह पर कोई सा भी प्रॉपर आ जाता है ना, सॉरी प्राइम नंबर आ जाता तो आंसर 2 ही होता। 17 आए, 29 आए, है ना, 19 आए, 13 आए, सब में आंसर आपका 2 होगा। लेकिन अगर यहाँ ऑर्डर ऑफ जी मान लेते हैं, जैसे भी एग्जांपल लिए थे 10 वाला, 12 ले लेते हैं, तो 12 का फैक्टर क्या क्या आता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 6 और खुद 12। तो कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6, सब मिलाकर मेरे पास 6 आता है ना। अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप 12 होता तो आंसर हो जाता 6। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप बना दीजिएगा। आपको वीडियो देखने के बाद एग्जाम में निश्चित रूप से फायदा होगा। ठीक है, आप चाहें तो एग्जाम के बाद फिर से यहाँ पर आगे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि 1-2 मंथ में आपका एग्जाम होगा ही। ठीक है, अगस्त में मेरे ख्याल से होना चाहिए एग्जाम, अगस्त फर्स्ट वीक हो सकता है स्टार्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ सब ग्रुप, ये तो हो गया। ए फील्ड हैज एट लीस्ट, a field has at least, पहला है 2 एलिमेंट, 1 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, none of these, 2 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 1 एलिमेंट और फिर है none of these। मतलब अगर आपके पास कोई एक फील्ड है ना, तो उसमें कम से कम कितना एलिमेंट होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि फील्ड में क्या होना चाहिए, तो कम से कम 2 एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, फील्ड में क्योंकि 2 आइडेंटिटी एलिमेंट हमको चाहिए होता है, इसलिए इसमें जो है आपको यूनिटी एलिमेंट या आइडेंटिटी एलिमेंट जो भी बोले, तो इसमें हम लोग को 2 एलिमेंट चाहिए होता है। अगर क्वेश्चन ऐसा होता फील्ड की जगह पर इंटीग्रल डोमेन होता, इंटीग्रल डोमेन, तो भी मेरा आंसर क्या होता, एटलीस्ट 2 एलिमेंट, एटलीस्ट 2 एलिमेंट होना चाहिए। एक एलिमेंट में कभी भी फील्ड नहीं बन सकता है, ना ही इंटीग्रल डोमेन। हाँ, अगर ये क्वेश्चन रिंग का होता कि रिंग में एटलीस्ट कितना एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट भी होगा तो आपका वहां पर काम बन जाएगा। सिर्फ एक एलिमेंट से भी, मतलब सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट से भी वो रिंग हो जाएगा। ठीक है, तो कोई सा भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आप तैयार कर लीजिएगा। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अपने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7, the diagonal element of skew symmetric matrix are always, the diagonal element of skew symmetric matrix is always। अगर आपको याद होगा तो पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन आया था उसमें हम लोग डिस्कस किए थे हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन के बारे में, है ना, और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में भी डिस्कस किए थे। और यहाँ देखिए आपका स्क्यू सिमेट्रिक से आंसर आ चुका है, स्क्यू सिमेट्रिक से। तो ऑप्शंस हैं आपके पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, 0 और नन ऑफ दीज। ठीक है, 0 है, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और इसका हम लोग कर दे ट्रांसपोज, है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए दिया हुआ, ऐसा कर दे ट्रांसपोज, तो ए जो ये जो है -a के बराबर आ जाए, है ना, या ऐसा कहें कि ए जो है इसके ट्रांसपोज करने के बाद ए का निगेटिव के बराबर ये आ जाए, ये माइनस साइन इधर इधर किधर भी रख सकते हैं आप, तो हम लोग ए को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स
कहते हैं, ठीक है। तो और इसमें जो एलिमेंट होता है डायगोनल एलिमेंट, वो हमेशा होता है 0, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एग्जाम में जरूर ध्यान रखिएगा। यही चीज अगर मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि आपका ए और ए की पावर ए जो है अपने ट्रांसपोज के बराबर होता है, इसमें बस नेगेटिव साइन आ जाता है। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर हम लोग हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात करें, हर्मिशियन मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है कि मैट्रिक्स अपने कंजुगेट के ट्रांसपोज के बराबर आता है। और अगर स्क्यू हर्मिशियन की बात करें तो मैट्रिक्स जो है अपने ट्रांसपोज के कंजुगेट के निगेटिव साइन के बराबर आता है, ठीक है। यहाँ पर कंजुगेट का ट्रांसपोज कर सकते हैं और ट्रांसपोज का भी कंजुगेट कर सकते हैं। अगर इसका डायगोनल एलिमेंट का बात करें हर्मिशियन का, तो ये होता है प्योरली रियल, रियल होना चाहिए डायगोनल एलिमेंट। और इसका डायगोनल एलिमेंट या तो 0 होगा तो भी चलेगा, या प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए, ठीक है। तो तीनों का डायगोनल एलिमेंट याद रखिएगा। सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो, कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। इरेज कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो निश्चित रूप से वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। क्वेश्चन नंबर 8, साइन हाइपरबोलिक एक्स, साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू, ऑप्शंस हैं आपके x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स पावर 5 बाय 5 प्लस, इस तरह से ये गया हुआ है इन्फिनिटी तक। दूसरा ऑप्शन है x प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एक्स पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5, ये गया है इन्फिनिटी तक। तीसरा ऑप्शन है x माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस इन्फिनिटी तक। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो साइन हाइपरबोलिक की बात करें तो जब भी आपको साइन सीरीज दिखे, चाहे साइन एक्स हो या साइन हाइपरबोलिक हो, आपको याद रखना है इसमें हमेशा ऑड पावर वाला आता है, ठीक है, ऑड पावर आता है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा सबका सब ऑड ही है, ठीक है। फिर जब साइन आता है तो उसमें आता है आपका अल्टरनेट प्लस माइनस, और साइन हाइपरबोलिक में क्या होता है, सारा टर्म प्लस होता है, ठीक। दूसरा चीज ये याद रखिएगा कि साइन एक्स, साइन वाले में क्या होता है अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा, और साइन हाइपरबोलिक में क्या आएगा, सारा प्लस हो जाएगा। तीसरा चीज जो ध्यान रखिएगा साइन मतलब हाइपरबोलिक सीरीज के लिए, साइन हाइपरबोलिक के लिए, कि इसमें क्या आता है कि हमेशा फैक्टोरियल में आता है, चाहे साइन हो कि साइन हाइपरबोलिक हो, दोनों में क्या होता है आपका फैक्टोरियल में आता है। यहाँ अगर आप देखिएगा तो सारा प्लस इसमें है ना, और इसमें भी है, लेकिन फैक्टोरियल भी आता है क्योंकि ये है, साथ में और पावर भी है। तो ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि अगर आपको साइन हाइपरबोलिक का याद नहीं भी है तो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, अगर साइन, ये साइन हाइपरबोलिक हो गया। अगर कॉस हाइपरबोलिक की बात करें तो इसमें आता है सारा इवन पावर, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल, सॉरी एक्स पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4, इस तरह से एस ऑन टू इन्फिनिटी। और अगर कॉस एक्स निकालेंगे तो बस यहाँ पे 1 माइनस हो जाएगा, फिर प्लस फिर माइनस, इस तरह से अल्टरनेट चलेगा, ठीक है, और कुछ नहीं। आपको तो इसका आंसर हो गया ये। आपको ये बताना है कि ये जो आपका दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, ये किसका एक्सपेंशन है, ठीक है, साइन का है, कॉस का है, टेन का है, या टेन इनवर्स का है, ठीक है। इस चारों में से किसका है ये आपको बताना है। ऑब्वियसली कॉस का तो नहीं होगा, कॉस का लिख दिए हैं, तो इसी तीन में से कोई होगा, तो आप बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन होगा, है ना। यहाँ ऑप्शन भी लिख देते हैं ए बी सी डी, या आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो में। आपको कितना मार्क्स आया ये भी आप लिख सकते हैं वीडियो के नीचे, और इसका आंसर क्या होगा ये बताइएगा, और वीडियो आपको कैसा पसंद आ रहा है ये भी बताइएगा। आप सभी का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।